हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार का हिस्ट्री। और बिहार का हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले कवर क्या कर रहे हैं? एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीआरई और इसके साथ अन्य एग्जाम, चाहे वो किसी भी एग्जाम में दीजिए। अब जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये हर एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पोस्ट मौर्यन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग कवर करेंगे इसमें बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा और बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न बीपीएससी में एकदम 100% श्योर पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे। कब क्या इनका जन्म हुआ, क्या इन कब निर्वाणा हुआ, महाभनिष्क्रमण हुआ, क्या इनका लिटरेचर था, या बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए, बौद्ध धर्म की जो जो विशेषता है, हम लोग सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें देख लेते हैं पहले बौद्ध धर्म। तो देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर भी डाला गया है जिससे आपको थोड़ा समझने और याद रखने में आसानी होगी। तो बौद्ध धर्म का देखिए, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो गौतम बुद्ध। देखिए रिवीजन सीरीज, इसमें आपको कहानी नहीं, पॉइंट वाइज मिलेगा, इस तरह से फ्लो चार्ट मिलेगा ताकि आपको याद करने और समझने में आसानी हो। कहानी पढ़ना है तो आप खुद से भी बुक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में इस तरह से फ्लो चार्ट बनाकर, फ्लो चार्ट के तहत आपको समझाया जाएगा ताकि आप चीज़ों को, फैक्ट्स को याद रखिए। और वो एक क्रोनोलॉजी आपको दिखेगा घटना का। जैसे देखिए, बौद्ध धर्म एक परिचय में क्या क्या है गौतम बुद्ध के बारे में। तो जन्म कहाँ, जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो कब हुआ था इनका जन्म? तो देखिए, 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप किसी भी एग्जाम का आप देख लीजिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी हो, सारे में या स्टेट पीसीएस में तो खास करके ये प्रश्न पूछा जाता है। और उनका बचपन का नाम देखिए, ये रिलेट करने के लिए एक फोटो मैंने डाला है। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो देखिए, ये बचपन का एक फोटो है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो तस्वीर है वो सिद्धार्थ का है। पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन। और ये शाक्य गण का प्रमुख थे, शाक्य गण था उसका प्रमुख थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम आपका था महामाया, ध्यान रखिएगा। और जन्म 7वें दिन माता के देहांत हो गया। जब जन्म हुआ इनका तो 7वें दिन इनका इनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। फिर पालन पोषण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मौसी, जो प्रजापति गौतमी नाम था। तो ये नाम सारा याद रखिएगा आप कि लुम्बिनी में जन्म हुआ, कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया, और उनका मृत्यु होने के बाद उनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। विवाह, विवाह देखिए, 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य कुल की यशोधरा से हुई। अन्य नाम था उनका बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा। तो इस तरह से पूछ सकता है, अगर ऑप्शन में रहे यशोधरा ना देके कि गौतम बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे में अब देखिए, ये जो एक पॉइंट यहाँ पे ये एरो जा रहा है, उसी का ये पॉइंट है। तो देखिए, उस पॉइंट में क्या है? मृत्यु के बारे में, और वो महाभनिष्क्रमण, पुत्र का नाम, ये सब एक एक करके देखेंगे। तो देख लेते हैं, डेटा है, मृत्यु देख लेते हैं। तो ये डिपिक्ट करने के लिए देखिए, इस तरह के डायग्राम दिए गए हैं हर जगह आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विजुअल आपको ज़्यादा याद रहेगा, तो आप इस तरीके से रिलेट किया। आप जो भी, मैं जितने भी अभी आपका क्लास लूँगा, पिक्चर उसमें ज़रूर लगाऊंगा ताकि आप लोग को याद करने में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से वो दिमाग पे कोई भी चीज़ ज़्यादा ये रहता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, मृत्यु कब हुआ था? तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, कुशीनारा कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में। और इसको बौद्ध परंपरा के अनुसार क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण पूछा जाता है। जो इनकी मौत हुई थी उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है, और जो घर त्याग किए थे उसको बोला जाता है महाभनिष्क्रमण। 29 देखिए आएंगे, यहाँ पे है
महाभिनिष्क्रमण, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग बौद्ध ग्रंथ कहा गया। बौद्ध ग्रंथ में इसको गृह त्याग जो किए थे उसको 29 वर्ष की अवस्था में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में भटके, फिर सर्वप्रथम वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के आश्रय में आया। ध्यान रखिएगा किन के आश्रय में है, अलार कलाम में। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद वो बोध गया, उर्बेला गए और उन्हें कौडिल्य आदि 5 साधक मिले, तो उनको और 5 साधक मिले। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, ध्यान रखिए वैशाख पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के निरंजना, यानी निरंजना पुनपुन नहीं यहाँ पे बल्कि फल्गु होगा, फल्गु नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा फल्गु जो जिस पिंडदान के लिए फेमस है, तो फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध कहलाए। ध्यान रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष की आयु में हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस नदी के तट पे, तो ध्यान रखिएगा फल्गु नदी के तट पे। बोध गया से बुद्ध सारनाथ यानी कि ऋषि पत्तनम, मतलब बोध गया से कहाँ है, सारनाथ है, वहाँ 5 सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो ये भी पूछा गया कि बुद्ध भगवान अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो वो दिए कहाँ, सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन, और इसी को देखिए ये टर्म जो है ना, ये देखिए महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, ये आपको याद रखना है, कहा जाता है। और यहीं से बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ हुआ, और बौद्ध यहीं से क्या हुआ, बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ हुआ। और एक फैक्ट है इनका कि पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे अब देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट है विशेषता क्या है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें, विशेषता क्या है, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार मिला, ये बहुत ही खास विशेषता है। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा आदि का विरोध करते थे, यह मतलब बौद्ध धर्म इसका विरोध करती है, वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करती है। फिर है विशेषता में प्रतीत समुत्पाद, बुद्ध के उपदेशों का सार, इसमें छन भगवाद, भंगवाद एवं नैरातवाद का आदि समाहित है। पूर्ण जन्म में विश्वास पूछा जाएगा आपको, बुद्ध धर्म में पूर्ण जन्म का विश्वास किया जाता है, जी हाँ किया जाता है। मूलतः अनीश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में 10 शील है, देखिए फ्लो चार्ट में सारा डेटा ध्यान से देखिएगा। प्राचीन बौद्ध बुद्ध विश्वविद्यालय, प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय कौन कौन था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो उसके संस्थापक, देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट डेटा मिल रहा है, धर्मपाल उसका संस्थापक था। फिर नालंदा किसके द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त प्रथम इसका संस्थापक था, नालंदा का, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला का धर्मपाल, नालंदा का कुमारगुप्त। अवधंतपुरी विश्वविद्यालय इसका गोपाल था। ये 3 है, देखिए विक्रमशिला का, धर्मपाल, ऐसे याद रखिए, नालंदा का कुमारगुप्त, केजी कर लीजिए, डीपी कर लीजिए इसको, धर्मपाल। और आपका एक उदंतपुरी का कौन था, गोपाल। तो देखिए इस तरीके से याद रखिए, विक्रमशिला डीपी यानी धर्मपाल, नालंदा यानी केजी कुमारगुप्त, और उदंतपुरी का गोपाल। तो देखिए धर्मपाल, गोपाल और कुमारगुप्त, एक गुप्ता का है, बाकी 2 इस तरह पाल याद कर लीजिए। अब आपको जैसे मैनेमोनिक सही लगता है आप याद कीजिए। तो ये आपका प्राचीन बिहार में बौद्ध विश्वविद्यालय था। अब उसके अलावा देखिए क्या है, संस्थापक तो पता ही है बौद्ध धर्म का, गौतम बुद्ध हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में थे, क्या क्या था, तो एक विनय पिटक था, एक सूत पिटक था और एक अभिधम पिटक था। तो देखिए भाषा इसकी क्या थी, त्रिपिटक की पाली थी। और विनय पिटक में क्या था, संघ के नियम थे। सूत पिटक में क्या था, बुद्ध के उपदेश थे। और अभिधम पिटक में क्या था, दार्शनिक सिद्धांत। देखिए इस तरह से फ्लो चार्ट से आप याद कीजिएगा तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहानी पढ़ते रहिएगा तो टाइम निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान में रखता है, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। और किसमें क्या है ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। विनय पिटक में संघ के नियम है, सूत में बोध के उपदेश हैं, अभिधम में दार्शनिक सिद्धांत है।
त्रिपिटक, उसके बाद त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम, धम्मम, संघम, ये जो बजते रहता है, आप कोई भी बौद्धिक साइट पे जाइएगा तो यही है त्रिरत्न। फिर है चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य में क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। फिर है आपका अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में क्या है? भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। तीन मुख्य बात भागों के तहत 8 उपाय हैं। देखिए अष्टांगिक मार्ग के लिए पहले देख लेते हैं। दुख को हरने वाले एवं तृष्णा को नष्ट करने वाला, उसको ये अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करेंगे तो दुख को हर लेगा और तृष्णा को नष्ट कर देगा, और इसी को मध्यम मार्ग भी कहा गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है प्रज्ञा ज्ञान, फिर है शील, फिर है समाधि। तो प्रज्ञा ज्ञान में भी दो दो है पॉइंट, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। शील में है सम्यक वाक, सम्यक कर्मात और सम्यक आजीव। फिर है समाधि, समाधि में सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 उपाय हैं अष्टांगिक मार्ग जिसको बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि कितने थे अष्टांगिक मार्ग? तो 8 हो गया ये। फिर ये पिटक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे ये विश्वविद्यालय के बारे में, और फिर ये पुनर्जन्म विश्वास है या नहीं है, ये सब भी पूछा जाता है, विशेषता क्या है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बौद्ध संगीतियाँ। इससे तो इतनी बार 100% इम्पोर्टेंट है ये। आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, पीवाईक्यू देखिए, उसमें आपको ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये बौद्ध संगीति से क्वेश्चन नहीं पूछा है। या तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पूछेगा पहला दूसरा तीसरा ऐसे दे देगा, आप पूछेगा कि उसका अध्यक्ष क्या है और शासक क्या है। और आजकल एक स्टेप ऊपर जाने लगा है, वो पूछता है आपसे कि उसमें विशेष तथ्य यानी कि उसमें क्या हुआ था। तो हम लोग एक एक करके 4 जो बौद्ध संगीति हुई थी, चारों को हम लोग कवर करेंगे। तो प्रथम देखिए, सबसे पहले तो स्थान पूछता है कि स्थान कहाँ था। तो ये राजगिरी था। एक चार्ट बना लीजिए ऐसे इस तरीके से कुछ। तो देखिए मान लीजिए कि राजगीर यहाँ है, तो पहला राजगीर में हुआ था। समय आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष था महाकश्यप, शासक था हर्यक वंश के अजात शत्रु। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप डिटेल देख लीजिए। तो देखिए मुख्य तथ्य क्या है इसमें? विशेष तथ्य, बुद्ध के उपदेशों को 2 विनय पिटक और सुत पिटक में संकलित किया गया। बुद्ध का जो भी गौतम बुद्ध का जो भी उपदेश था, उनको 2 पिटकों में विभक्त किया गया। एक था विनय पिटक और दूसरा था सूत पिटक। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कहाँ हुआ था? तो मान लीजिए कि यहाँ राजगीर है, तो यहाँ से ऐसे आ गए वैशाली में, वैशाली आ गए, इसका टाइम पीरियड क्या है? 383 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी, साबकामिर या सर्वकामिनी जो भी बोलिए। और उस समय के शासक थे काल अशोक, जो शिशुनाग वंश के थे। और विशेष तथ्य क्या था? स्थावीर एवं महासंधिक में विभाजन हुआ था। फिर तीसरा है आपका पाटलिपुत्र। तो यहाँ से फिर पाटलिपुत्र, यहाँ पे गंगा नदी के इधर, तो यहाँ पे मान लीजिए एक इस तरह से डायग्राम बन रहा है आपका। यहाँ से फिर यहाँ आ गए, राजगीर से गए कहाँ? वैशाली, वैशाली से आ गए पाटलिपुत्र। उस समय के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र मौर्य वंश के शासक अशोक। और उस समय क्या हुआ? अभिधम पिटक का। यहाँ देखिए पहला में हुआ शुद्ध पिटक और विनय पिटक का, और तीसरा में फिर क्या हो गया? अभिधम पिटक का संकलन हुआ। द्वितीय थी में क्या हुआ था? बौद्ध संगीति में स्थावीर व महासंधिक में विभाजन हुआ था। फिर चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर। तो देखिए ये जो बिहार में हम लोग घूम रहे थे, राजगीर, राजगीर से वैशाली, वैशाली से आपका पटना, तो यहाँ से सीधे आ जाइए आप एकदम टॉप पे, जो इंडिया का मैप पे देखिए, यहाँ कश्मीर में आ जाइए कुंडलवन में। और इसका समय पीरियड है 72 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। और इसमें मुख्य बात क्या है? बौद्ध धर्म में संप्रदाय 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान में विभाजित। बौद्ध धर्म था 2 पार्टों में बट गया, एक हीनयान में या महायान में। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे याद रखना है। तो मेनली रूप से देखिए आपको ये तो पहला दूसरा ये जगह भी याद हो गया, राजगीर, राजगीर से वैशाली, वैशाली से
आपका हाँ, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से कुंडलग्राम, कुंडलवन, कश्मीर। अब आपको याद रखना अध्यक्ष। तो देखिए अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष के लिए आप एक कीवर्ड याद रखिए, MSMV, MSMV। देखिए तो एम से हो गया महाकश्यप, एस से हो गया सबकामिर या सबकामनी, और फिर एम से हो गया मुगलीपुत्र, और भी से हो गया वसुमित्र। तो जैसे MSME हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसी से रिलेट करिए, MSME के जगह भी कर दीजिए। और एक है आपका शासक, रूलर। रूलर कौन था किसके समय, तो ये सीक्वेंस में है, तो आप इसका याद रखिए। हिंदी का टर्म है अका अक, अका अक। देखिए तो ए फॉर हो गया आपका अजात शत्रु, का फॉर हो गया काल अशोका, आ फॉर हो गया आपका क्या अशोक, और अका अक, और के फॉर हो गया कनिष्क। तो इस तरीके से आप याद रखिए, यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आप दो कीवर्ड याद रखिए, MSMV और एक अका अक, ये इतना याद हो गया। उसके बाद पूछता है आपका कि ये विशेष तथ्य क्या था। लोकेशन याद हो गया, अध्यक्ष याद हो गया, शासक याद हो गया। अब तथ्य पूछने लगा है, क्योंकि ये सभी को याद हो गया। तो तथ्य में ध्यान रखिएगा, पहले में याद कीजिए विनय पिटक शुद्ध पिटक बना, दूसरे में स्थावीर और महासंगिक में विभाजन हुआ। देखिए अल्टरनेट चलिए, एक में पिटक 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 हुआ, फिर विभाजन हुआ, फिर पिटक हुआ, फिर विभाजन हुआ। तो देखिए पहले में शुद्ध पिटक विनय पिटक, फिर स्थावीर और महासंगिक में विभाजन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरे में अभिधम पिटक का संकलन हुआ, और फिर चौथे में विभाजन हो गया हीनयान महायान में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। और PDF चाहिए तो बिल्कुल टेलीग्राम पे जुड़िए, कमेंट करके बताइए, आप लोगों को सारा PDF मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो आप PDF से भी रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो को भी जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। चलिए फिर से एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। ये राजगीर हो गया, राजगीर से हम लोग गए कहाँ, वैशाली गए, वैशाली से पाटलिपुत्र आ गया, पाटलिपुत्र से सीधा आ गया जम्मू कश्मीर। इस तरीके से लोकेशन याद रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और आगे देख लेते हैं बुद्ध धर्म में और क्या है जो क्वेश्चन पूछ सकता है जहाँ से। तो चलिए अब देखिए अंतर क्या है। अब हीनयान महायान हम लोग पढ़ लिए, विभाजन हो गया, तो अब देख लेते हैं अंतर। तो हीनयान के बारे में पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हीनयान क्या है खास बात। तो देखिए साहित्य मुख्यतः पाली भाषा, हीनयान के साहित्य क्या है, मुख्यतः पाली भाषा है। साधन पद्धति अत्यंत कठोर है इसमें। आदर्श अहंत पद को प्राप्त करना, आदर्श क्या है, अहंत पद को प्राप्त करना। और इनके अनुसार बुद्ध क्या है, एक महापुरुष है। ये देवता के तौर पे नहीं मानते हैं हीनयान वाले, ध्यान रखिएगा। हीनयान वाले क्या बोलते हैं कि एक महापुरुष है, महापुरुष है सिर्फ, जिनको कुछ नॉलेज है एक्स्ट्रा बस। और फिर यहाँ पे देखिए और देख लेते हैं, प्रचार प्रसार कम मुख्यतः श्रीलंका, इसका प्रचार प्रसार कम हुआ मुख्यतः कहाँ हुआ, श्रीलंका, दक्षिण भारत और थाईलैंड बर्मा में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है कि हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जैसे भगवान की मूर्ति पूजा होती है वैसे हीनयान वाले नहीं करते हैं। फिर हीनयान दो भागों में विभक्त हो गया, एक वैभाषिक, एक सैद्धांतिक, मुख्यतः कश्मीर में है। तो ये पार्ट तो अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके पहले वाले ये पार्ट आपका नहीं पूछा गया है। फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो देखिए सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कंधार शैली में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला में बना है। प्रसेनजीत ने कहा हम और बुद्ध समान उम्र के हैं। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान, 8 स्थान यानी अष्ट महास्थान कहा गया है। तो देखिए कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान है, जिसको अष्ट महास्थान कहा गया था। एक लुम्बिनी हो गया, एक गया हो गया, राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकाशय। तो आप लोग बताइए कि संकाशय कहाँ है एट प्रेजेंट, ये कहाँ है, कुशीनगर कहाँ है और श्रावस्ती कहाँ है। ये सब तो पता है, लुम्बिनी नेपाल में है, गया राजगीर वैशाली बिहार में, सारनाथ यूपी में है, और कुशीनगर ये भी यूपी में है, श्रावस्ती आई थिंक इसको देख लीजिएगा, और संकाशय कहाँ है।
तो ये हम लोग पढ़ लिए हीनयान के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे महायान के बारे में। महायान का खासियत है आत्मा में पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं। ये बुद्ध को देवता के रूप में, देखिए ये देवता नहीं बोलते हैं, हीनयान वाले देवता नहीं, महापुरुष बोलते हैं। और महायान वाले क्या बोलते हैं कि बुद्ध क्या है, देवता है। ठीक। उद्देश्य मानव कल्याण, उद्देश्य क्या है इनका, मानव कल्याण है। आदर्श है, बोधिसत्व है। बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में, और इनका बौद्ध साहित्य क्या है, मुख्यतः पाली में है। और महायान का संस्कृत में, ध्यान रखिएगा। सिद्धांत सरल एवं सुलभ है। स्थापना है आपका नागार्जुन भारत एवं आइंस्टीन ने की थी। ठीक है, अच्छा ये महायान की स्थापना किसने की, तो नागार्जुन ने। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में फिर बट गया। ये जो महायान था बाद में फिर विभक्त हो गया। जैसे ये हीनयान विभक्त हुआ वैवासिक और सैद्धांतिक में, तो वैसे ये शून्यवाद और विज्ञानवाद में। भारत एवं आइंस्टीन, ये भारत एवं नहीं, भारत का आइंस्टीन में भी होना चाहिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, मेनली रूप से आपको याद रखना है कि महायान का स्थापना नागार्जुन ने की थी। और कालांतर में ये दो भागों में बट गया, एक शून्यवाद में, एक विज्ञानवाद में। तो शून्यवाद क्या है, माध्यमिक है, और विज्ञानवाद क्या है, योगाचार। और इसमें इसका क्या है आगे, मैत्रेय है। और इसका प्रवर्तक नागार्जुन, जो सापेक्षवाद भी कहा जाता है। तो ये हम लोग कवर कर लिए। अब इसमें और इम्पोर्टेंट क्या बन सकता है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, प्रमुख बोधिसत्व यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है पिक्चर के माध्यम से, ताकि आप लोग को वो ध्यान रखे। जैसे बौद्ध ग्रंथ है तो ग्रंथ का फोटो दिया गया है। तो देखिए प्रमुख बोधिसत्व क्या है, अमिताभ है, अवलोकितेश्वर है, क्षितिगिरी है, मंजूश्री है, ब्रजपाली है, मैत्रेय है। और मैत्रेयों को ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भावी बुद्ध किनको कहा गया है, मतलब भविष्य का बुद्ध, तो ये मैत्रेय को कहा गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा। अब बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं। दीपवंश एवं महावंश पाली भाषा में है। रचना क्रमशः 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई। और इधर देख लेते हैं, एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध के जीवन पर द लाइट ऑफ एशिया, इंपॉर्टेंट है, एशिया का ज्योतिपुंज नाम की। तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। लाइट ऑफ एशिया, LOA, तो ये किया गया है गौतम बुद्ध को। फिर है देखिए महावस्तु, फिर एक ललित विस्तार। फिर यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ, अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष रचना किया है जो कि संस्कृत भाषा में है बौद्ध ग्रंथ। तो कौन कौन सा है, बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, डेटा थे बौद्ध धर्म से, उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा और आपको नॉलेज इन्हेंस होगा। खास करके इस वाले स्लाइड को काफ़ी अच्छे से आप लोग देखिए, जूम करके, पॉज करके मतलब। और जो भी फैक्ट दिए गए याद कीजिए, जो भी जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है मार्क करके, उसको ज़रूर याद कीजिए। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। और हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में जैनिज्म करेंगे। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी बिहार का है और बिहार हिस्ट्री के लिए वो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।